गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए संपूर्ण अयोध्यावासी बड़े आनंदित रहते हैं और देवताओं को कठिनता से प्राप्त होने वाले सुख का उपभोग करते हैं तथा भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में अनुराग की चाहना करते हैं और दिन रात श्री ब्रह्मा जी से इस बात को लेकर के प्रार्थना करते रहते हैं। श्री सीता जी दो पुत्र को जन्म देती हैं जिनका नाम है लव और कुश, जिनकी कथा वेद और पुराणों में विस्तार पूर्वक गाई गई है। लवकुश की कथा वेद पुराणों में गाई गई है। उसको एक चौपाई में और गोस्वामी जी ने वर्णन करते हुए कहा कि दोनों विजयी हैं, दोनों विनयी हैं और दोनों गुण के मंदिर हैं। अतिशय सुंदर हैं, मानो श्री राम जी की ही प्रतिमूर्ति है। हरि प्रतिबिंब मनहु अति सुंदर, इतने सुंदर लगते हैं। श्री भरतलाल जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री शत्रुघ्न जी, इन दोनों के दो दो पुत्र हुए। तीनों भाई के पुत्रों के बारे में गोस्वामी जी ने ये कहा कि सब भय रूप गुणशील घनेरे, अर्थात बहुत बड़े रूपवान हुए, बहुत बड़े गुणवान हुए और बहुत बड़े शीलवान हुए। श्री राम जी के अतिशय माधुर्य चरित्र को वर्णन करते हुए गोस्वामी जी ने दोहे में श्री राम जी के ईश्वरत्व को कहा। ज्ञान गिरा गोतीत अज, माया मन गुण पार, सोई सच्चिदा नंद घन, कर नर चरित उदार, कर नर चरित उदार। ज्ञान गिरा गोतीत अज, माया मन गुण पार। ज्ञान, गिरा माने वाणी और गो माने इंद्रियों से अतीत माने परे हैं, जो न ज्ञान से जाने जा सकते हैं, न वाणी से वर्णन किए जा सकते हैं, न इंद्रियों से ग्रहण किए जा सकते हैं। अज माने जो अजन्मा है, माया, मन, गुण माने जो तीन गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों से परे हैं। सोई सच्चिदानंद घन, सोई माने वही, सच्चिदानंद घन, वही सच्चिदानंद समूह, उदार माने श्रेष्ठ, महान,
नर चरित कर, मानव के जैसा चरित कर रहे हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जहां भी प्रसंग में अतिशय मधुरता को, अतिशय मानवोचित चरित को देखा, अतिशय माधुर्य को देखा, वहां पर उन्होंने तुरंत ऐश्वर्य को वर्णन किया। क्यों? तो इसलिए कि श्री रामचरितमानस जी के माध्यम से भगवान श्री राम जी के चरित को पढ़ने वाले इस बात को स्मरण में रखें कि श्री राम जी मनुष्य के जैसा चरित कर रहे हैं, मनुष्य हैं नहीं। श्री राम जी माधुर्यमय चरित कर रहे हैं, वस्तुतः वह ईश्वरत्व से परिपूर्ण है। जैसे व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सोअज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। व्यापक अकल अनिह अज, निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप। ज्ञान गिरा गोती तज, माया मन गुण पार। तो इस प्रकार से ईश्वरत्व का वर्णन किए। श्री राम जी सच्चिद आनंद के समूह है। सच्चिद आनंद घन परमात्मा है। सत का अर्थ होता है जो कभी नष्ट न होते हो। चिद का अर्थ होता है जो चैतन्य स्वरूप हो, जिनमें कभी जड़ता आती न हो। आनंद का अर्थ होता है सुख स्वरूप हो, जिनमें कभी दुख आता ही न हो। तो सोई सच्चिदानंद घन, उदार माने श्रेष्ठ नर चरित कर रहे हैं। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार उदार चरित के माध्यम से लोगों को शिक्षा दे रहे हैं कि किस प्रकार से संसार में रहते हुए संसार से अलग हुआ जा सकता है। चरित की श्रेष्ठता है, महानता है। जिस चरित को बड़े बड़े परमहंस, ऋषि श्रेष्ठ, मुनि लोग गायन करते हैं, श्रवण करते हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजी ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके हिये पाषाण। जे हरि कथा न करहि रति तिनके हिये पाषाण। ज्ञान गिरा गोतीत अज, माया मन गुण पार। सोई सच्चिदानंद घन, कर नर चरित उदार। कर नर चरित उदार। प्रात काल सरजो करि मज्जन, बैठहि सभा संग द्विज सज्जन। प्रात काल सरजो करि मज्जन, बैठहि सभा संग द्विज सज्जन। प्रात काल सरजू करि मज्जन,
बैठे ही सभा संग द्विज सज्जन। प्रातः काल संग द्विज सज्जन लिए हुए सरजू मज्जन करी सभा बैठे ही। प्रातः काल श्री रघुनाथ जी संग में सज्जन ब्राह्मण वृंद को लेकर के श्री सरजू जी में जाकर के स्नान करते हैं और इसके बाद नित्य नियम से उपरत होकर के नित्य नियम पूरा करके फिर सभा में संग में द्विज सज्जन को लिए हुए बैठते हैं। नदी का स्नान श्रेष्ठ माना जाता है, तालाब का स्नान मध्यम है, कूप का स्नान अर्थात घर का स्नान निकृष्ट है। प्रातःकाल सरजू करी मज्जन। ऐसा नहीं कि पवित्र होने के लिए श्री सरजू जी स्नान करने के लिए जाते हैं, अपितु लोक शिक्षा हेतु। श्री राम जी तो पावन को भी पावन करने वाले हैं, परम पवित्र हैं, लेकिन एक मनुष्य के भांति चरित कर रहे हैं, अपने आप को राजा एवं राजकुमार मान करके धर्म मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। इसलिए लोगों को शिक्षा देने के लिए स्वयं उस धर्म मार्ग पर चलते हैं। भगवान जब अवतार लेते हैं तो बड़ी सावधानी पूर्वक सत्कर्म करते हैं। क्यों? इसलिए कि लोग यह देख करके उस सत्कर्म में प्रवृत्त होंगे, यह सोच करके कि भगवान श्री राम जी श्री सरयू जी में स्नान करते हैं, श्री राम जी स्नान करते थे, यह सोच करके स्नान करने में एक विशेष श्रद्धा होती है। नदी का स्नान विशेष रूप से पुण्यकारी तो है ही, परंतु श्री राम जी पुण्य के लिए नहीं बल्कि लोक शिक्षा के लिए स्नान करते हैं। दूसरी बात यह है कि श्री राम जी साथ में सज्जनों को, ब्राह्मणों को साथ में लिए रहते हैं। ब्राह्मण वृंद को, सज्जन वृंद को साथ में लेकर के श्री सरजू जी जाते हैं, सभा में बैठते हैं। यह भी एक सुंदर संकेत है, शिक्षा है कि जीवन में संग अच्छे लोगों का करना चाहिए, जो सज्जन हो उनके संग में रहना चाहिए, ब्राह्मणों के संग में रहना चाहिए। इससे अच्छा संस्कार मिलता है, अपनी संस्कृति के प्रति श्रद्धा होती है, निष्ठा होती है, संस्कृति को समझते हैं। श्री राम जी जब सभा में बैठते हैं तब भी ब्राह्मण और सज्जनों को साथ में लिए रहते हैं और वहां पर वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि सुनहि राम यद्यपि सब जानहि सुनहि राम
यद्यपि सब जानहि वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि। वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। श्री वशिष्ठ जी महाराज वेद पुराण को बखान करते हैं, वेद पुराण की व्याख्या करते हैं, वेद पुराण से उन धर्मात्माओं की कथा सुनाते हैं। श्री राम जी यद्यपि सब कथा जानते हैं, फिर भी मन लगा करके कथा श्रवण करते हैं। सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। कुछ संतों ने यह कहा कि पुराण का निर्माण द्वापर में हुआ है, पुराण की रचना द्वापर में हुई है और गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज त्रेता में पुराण की कथा सुना रहे हैं, तो यह कैसे संभव हुआ? तो इसका समाधान यह है कि पुराण अनादि है। पुराण अनादि है। वैसे विष्णु पुराण में बहुत व्यास भगवान की चर्चा है। सभी युगों में सभी पुराणों की कथा होती है। माना कि द्वापर में पुराण की रचना हुई, पर किस द्वापर में हुई ये कहना भी मुश्किल है, क्योंकि द्वापर के बाद कलयुग, कलयुग के बाद सतयुग, सतयुग के बाद त्रेता, फिर द्वापर आता है। चारों युग की आयु सीमा निर्धारित है और अपनी आयु सीमा को भोग करके युग बदल जाते हैं। अर्थात उस युग का अंत होता है, दूसरे युग का प्रारंभ होता है, युग परिवर्तित हो जाते हैं। तो यदि श्री राम जी की सभा में गुरु श्री वशिष्ठ जी वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। मनुस्मृति में ऐसा वर्णन है कि श्राद्ध काल में पुराणों की कथा सुननी चाहिए। उपनिषद में भी पुराणों का नाम आता है, उसका वर्णन है। तो यह पुराण अनादि है। सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। श्री राम जी सब जानते हुए मन लगा करके सुनते हैं। इस प्रकार से सुनते हैं कि जैसे कि श्री राम जी को मालूम ही न हो, इस प्रकार से मन लगा के सुनते हैं। मानो यही शिक्षा देते हैं कि भले ही कथा जानते हो, फिर भी मन लगाकर कथा सुननी चाहिए, कथा कहनी चाहिए, क्योंकि कथा श्रवण या भक्ति है। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, कथा में अनुराग होना, कथा में प्रेम होना, यह भक्ति है। वेद पुराण
सुनहि मन लाई, वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजन समुझाई, आप कहीं अनुजन समुझाई। तो श्री राम जी मन लगा कर के सुनते हैं। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार तीनों समय कथा सुनते हैं। प्रातः काल का वर्णन यहाँ पर है। मध्याह्न काल की कथा श्रवण की बात बालकांड में कही गई है। करी भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। और रात्रि कथा का भी वर्णन है। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। कथा श्रवण भक्ति है। कथा श्रवण करना यह सबसे बड़ा पुण्य है। यही शिक्षा श्री राम जी दे रहे हैं। सुनहि राम यद्यपि सब जानहि, अनुजन संजुत भोजन करहि, देखि सकल जन निसुख भरहि। अनुजन संजुत भोजन करहि, देखि सकल जन निसुख भरहि। अनुजन संजुत भोजन करहि। अनुजन संजुत माने भाइयों के सहित श्रीमद् राघवेंद्र सरकार भोजन करते हैं। श्री राम जी इस समय में राजा धीराज चक्रवर्ती पद पर प्रतिष्ठित हैं। श्री राम जी इतने बड़े पद पर प्रतिष्ठित है, फिर भी इनकी दिनचर्या परिवार के लिए, लोगों के लिए एक शिक्षाप्रद है। श्री सरयू जी स्नान करते हैं। सभा में जब बैठते हैं तो गुरु श्री वशिष्ठ जी के द्वारा वेद पुराण की कथा सुनते हैं। प्रातः काल स्नान किए, इसके बाद कथा श्रवण किए और फिर भोजन का समय आ गया तो अनुजन संजुत भोजन करहि, देखि सकल जननी सुख भरहि। भाइयों के सहित भोजन करते हैं। यह देख करके सकल जननी माने सभी माताएं सुख भरती हैं, आनंदित होती हैं। वाह, कितना आनंद है। माँ जब अपने बच्चे को प्रसन्नता पूर्वक भोजन करते देखती हैं तो उनको बड़ी खुशी होती है, उनके मन को बड़ा संतोष होता है। भगवान श्री राम जी यही शिक्षा देते हैं कि परिवार में यदि सुख समृद्धि चाहते हो, परिवार में सुमति चाहते हो, परिवार में प्रेम चाहते हो, तो पुरुष वर्ग एक साथ बैठ करके भोजन करें और जो माताएं हैं, महिलाएं हैं, वह एक साथ भोजन करें। जिस घर में
अलग अलग पुरुष जब भोजन करने लगते हैं तो उसी में फिर बीमत होने लगता है। एक दूसरे के मन में असंतोष उत्पन्न होने लगता है और वही असंतोष, वही बीमत कलह का रूप ले लेता है। सब पुरुष एक साथ जब भोजन करते हैं तो सबके मन में प्रसन्नता होती है। किसी के मन में कोई दोष विचार नहीं आता है। श्री राम जी इसीलिए शिक्षा दे रहे हैं, भोजन का समय एक निर्धारित होना चाहिए, उस समय सब लोग बैठ के भोजन करें, घर के सभी पुरुष वर्ग भोजन करें। किसी भी परिवार में, किसी भी आश्रम, किसी भी संस्था में जब सब एक साथ भोजन करते हैं तो सबके मन में प्रेम बना रहता है। अलग अलग भोजन करने से मन में दुर्विचार आने लगता है, मन में दोष आने लगता है। सभी माताओं को बड़ी प्रसन्नता होती है, बड़ी खुशी होती है जब चारों भाई एक साथ बैठ करके भोजन करते हैं। और इसके बाद भोजन विश्राम करने के बाद भरत शत्रुघ्न दोनों भाई सहित पवन सुत उपवन जाई, सहित पवन सुत उपवन जाई। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई सहित पवन सुत उपवन जाई। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई सहित पवन सुत उपवन जाई। श्री भरत शत्रुघ्न, श्री भरत शत्रुघ्न, श्री भरत शत्रुघ्न दोनों भाई पवन सुत सहित उपवन जाई। श्री भरत शत्रुघ्न दोनों भाई श्री हनुमान जी को साथ में लेते हैं, पवन नंदन श्री हनुमान जी को साथ में लेते हैं और उपवन में जाते हैं। उपवन कहते हैं कृत्रिम वन को, उपवन में जाते हैं। श्री अयोध्या जी में 12 उपवन का नाम वर्णन आता है। श्री अयोध्या जी में 12 उपवन है, ऐसा वर्णन है। अशोक वन, संतानक वन, मंदार वन, पारिजात वन, रमणक वन, प्रमोद वन, आम्र वन, पनस वन, चंदन वन, चंपक वन, कदम्ब वन और तमाल वन। अशोक वन, संतानक वन, मंदार वन, पारिजात वन, रमणक वन, प्रमोद वन, आम्र वन, पनस वन, चंदन वन, चंपक वन, कदम्ब वन और तमाल वन। जैसे अशोक वन, अशोक उपवन, उसके चारों तरफ अशोक के वृक्ष लगाए गए हैं, बीच में और भी वृक्ष है, उसका नाम अशोक वन है। वैसे संतानक है, चाहे पारिजात है, मंदार है, रमणक है, प्रमोद है,
एक विशेष पौधों से युक्त होने से उस वन का नाम है। जैसे प्रमोद, और प्रमोद का मतलब यह हुआ कि विशेष आनंद प्राप्त होता है, वहां उस वन का नाम प्रमोद वन रखा गया है। सहित पवन सुत उपवन जाई। श्री भरतलाल जी महाराज श्री शत्रुघ्न को साथ में रखते हैं सदैव। श्री हनुमान जी को बुला लेते हैं और कहते हैं आइए हनुमान जी चलते हैं, अमुक वन घूम करके आते हैं। उस वन में ले जा करके श्री भरतलाल जी उनसे श्री राम कथा पूछते हैं, श्री रामचरित की जिज्ञासा करते हैं, एकांत में ले जा करके। श्री भरतलाल जी को गूढ़तम श्री रामचरित ऐसा रहती है, और उसके लिए एकांत स्थान भी चाहिए जहां भीड़ भाड़ का शोरगुल का क्षेत्र न हो। इसलिए वहां जा करके कथा सुनते हैं, पूछते हैं। हाँ, श्री हनुमान जी को बैठा करके श्री भरतलाल जी बूझहि बैठी राम गुण गा, बूझहि बैठी राम गुण गा, कह हनुमान सुमति अवगाहा, कह हनुमान सुमति अवगाहा। बैठी राम गुण गाहा बूझई। श्री राम जी के गुण गाहा, गाहा यह कथा शब्द का अपभ्रंश है। श्री राम गुण गाहा, श्री राम गुण कथा को पूछते हैं हनुमान जी महाराज। सुमति माने सुंदर बुद्धि से उस श्री राम गुण कथा में अवगाहन करके, गोता लगा करके, डुबकी लगा करके अति अवगाहा, कह हनुमान सुमति अवगाहा। बैठ करके श्री राम गुण कथा को पूछते हैं तो श्री हनुमान जी महाराज सुंदर बुद्धि से उसमें अवगाहन कर करके सुनाते हैं, श्रवण कराते हैं। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की गुण कथा ऐसी है कि उसमें अवगाहन करने से अपार आनंदानुभूति होती है, सुख प्राप्त होता है, बुद्धि में निर्मलता आती है। असमानस मानस चख चाही, भई कवि बुद्धि विमल अवगाही। श्री हनुमान जी सुनाने लगते हैं। सुनत विमल गुण अति सुख पावहीं, सुनत विमल गुण अति सुख पावहीं, बहुरे बहुरे करी विनय कहावहीं, बहुरे बहुरे करी विनय कहावहीं, सुनत विमल गुण अति सुख पावहीं। सुनत विमल गुण अति सुख पावहीं।
विमल गुण को सुनने से श्री भरत शत्रुघ्न अति सुख पावहीं, अतिशय सुख प्राप्त करते हैं। बहुरी बहुरी करि विनय कहावहीं। बहुरी बहुरी माने पुनः पुनः बारंबार विनय करी विनती करके श्री हनुमान जी से कथा कहवाते हैं। श्री हनुमान जी और सुनाइए, इसको फिर से सुनाइए और फिर इसके आगे भी सुनाइए। इस प्रकार से विनम्रता पूर्वक श्री भरतलाल जी, श्री शत्रुघ्न जी श्री हनुमान जी से कथा कहवाते हैं। भगवान श्री राम जी का गुण निर्मल है, उनका चरित्र स्वच्छ है, क्योंकि छल कपट अधर्म से रहित है। श्री राम जी अपने जीवन में कहीं कोई छल नहीं करते, कपट नहीं किए, अधर्म नहीं किए। पवित्र गुण है। बार बार विनती कर करके कहवाते हैं। भगवान श्री राम जी के चरित्र में वह मिठास है, वह स्वाद है कि सुनने के बाद संतुष्टि नहीं होती है, तृप्ति नहीं होती है। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विषेख जाना तिन्ह नाही। तो बहुरी बहुरी करी विनय कहावे। देवर्षि नारद जी महाराज जब ब्रह्मलोक में कथा सुनाते हैं तो श्री ब्रह्मा जी नारद जी से कहते, और सुनाओ नारद। नित नव चरित देखी मुनि जाहि, नित नव चरित देखी मुनि जाहि। ब्रह्मलोक सब कथा कहाहि, सुनि बिरंचि अतिशय सुख मानहि। बहुरी बहुरी सुनि बिरंचि अतिशय सुख मानहि, पुनि पुनि तात करहु गुण गानहि। श्री ब्रह्मा जी कहते, तात फिर से सुनाओ, फिर से सुनाओ। वहीं जब सनकादिक जी बैठे होते हैं तो वे नारद जी की बड़ी प्रशंसा करते हैं, भूरी भूरी प्रशंसा करके, और कहते नारद जी और सुनाइए। भले ही वह ब्रह्मज्ञानी है, ब्रह्मवेत्ता है, फिर भी चरित्र में अतिशय अनुराग करते हैं। तो बहुरी बहुरी करि विनय कहावहीं। भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्य काल में ही सबके गृह गृह हो ही पुराना, सबके गृह गृह हो ही पुराना। राम चरित पावन विधि नाना, राम चरित पावन विधि नाना। सबके गृह गृह हो ही पुराना, रामचरित पावन विधि नाना। सबके गृह गृह पुराना पावन रामचरित हो ही। सबके गृह गृह माने सभी के घर घर में, पुराणोक्त नाना विधि माने अनेक प्रकार से पावन श्री रामचरित की कथा हो रही है। सबके गृह गृह हो ही पुराना, पुराणोक्त जो श्री रामचरित है,
पुराणों में जो यत्र तत्र श्री रामचरित मुनियों ने गायन किए हैं, मुनियों ने वर्णन किए हैं, उन पुराणों से अमुक पुराण में इस प्रकार से श्री रामचरित वर्णन है, अमुक पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण, इस प्रकार से पुराणों से अनेक प्रकार से पावन श्री रामचरित की कथा होती है। पुराणों की कथा होती है, उसमें से रामचरित का वर्णन किया जाता है। श्री रामचरित नाना भांति राम अवतारा, नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा, कलप भेद हरे चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाये, भांति अनेक मुनि सन गाये। करियन संशय असुरानी, सुनिए कथा सादर रति माने। सबके गृह गृह हो ही पुराना, रामचरित पावन विधि नाना, नर अरु नारी राम गुण गानहि, नर अरु नारी राम गुण गानहि, करहि दिवस निशि जात न जानहि, करहि दिवस निशि जात न जानहि। नर अरु नारी राम गुण गानहि, करहि दिवस निशि जात न जानहि। सभी नर नारी श्री राम जी के गुणगान करते हैं। नर अरु नारी राम गुणगान ही करहि, भगवान श्री रामचंद्र जी के गुणों का गायन करते हैं। दिवस निशि जात न जानहि, दिन और रात कैसे व्यतीत हो जाते हैं यह कोई जान नहीं पाते हैं। करहि दिवस निशि जात न जानहि, नर अरु नारी राम गुण गानहि, करहि दिवस निशि जात न जानहि। भगवान श्री राम जी के गुणगान करने का अधिकार सभी को है। वेद में भले ही सबका अधिकार न हो, मनुष्यों ने ऋषियों ने कहा कि वेद में सबका अधिकार नहीं है, लेकिन भगवान श्री राम जी के कल्याणकारी चरित्र को गायन श्रवण करने का अधिकार सबको है। भव भेषज रघुनाथ जस, भव भेषज रघुनाथ जस, सुनहि जे नर अरु नारी, तिनकर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिशिरारी, तिनकर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिशिरारी। भव भेषज रघुनाथ जस, सुनहि जे नर अरु नारी, तिनकर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिशिरारी। श्री रघुनाथ जी का जस संसार के आवागमन से मुक्ति पाने के लिए औषधि है, कामादि विकारों को नाश करने के लिए औषधि है।
गोस्वामी जी ने कहा, नर हो या नारी, जो इसे गायन श्रवण करते हैं उनके सभी मनोरथों को श्री राम जी पूरा कर देते हैं। सब इस प्रकार से भगवान श्री राघवेंद्र के गुण में अनुरक्त रहते हैं, गुण गायन श्रवण में लगे रहते हैं, चिंतन में लगे रहते हैं। उनका दिन और रात कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। सुख का समय बीतते मालूम नहीं पड़ता है। समय बिताने में कठिन होता है कब, जब दुख आता हो। सुख का समय तो यूं ही पलक झपकते बीत जाता है। प्रेम मगन कौशल्या निशिदिन जात न जान, निशिदिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता वाल चरित कर गान। मंगल मोद उत्साह नित जाहि दिवस यही भांति, मंगल मोद उत्साह नित जाहि दिवस यही भांति। उमगी अवध आनंद भरी अधिक अधिक अधिकाति। अवधपुरी बासिन कर सुख संपदा समाज। सहस शेष नहीं कही सकहीं, जहाँ निरपराम विराज, जहाँ निरपराम विराज। अवधपुरी बासिन कर सुख संपदा समाज। अवधपुरी वासिन कर, अयोध्यापुर के जो निवासी है, अयोध्यापुर में रहने वाले जो प्रजाजन हैं, उनके सुख को, संपदा को सहस शेष नहीं कह सके। गोस्वामी जी कहते हैं, जहां निरप राम विराज, जहां श्री अयोध्या जी में राजाधिराज महाराज श्री राम जी राजा बनकर के विराजित हैं, राजपद पर आसीन हैं, उस अयोध्यापुर के निवासियों के सुख संपदा समाज को सहस शेष नहीं कही सके, हजारों शेष नहीं कह सकते। अवधपुरी बासिन कर सुख संपदा समाज। सहस शेष नहीं कही सकहीं, जहाँ निरपराम विराज। भगवान श्री राघवेंद्र के राज्य पद पर आसीन होने से त्रैलोक का सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। राम राज्य कर सुख संपदा, वरनि न सकहीं फनीस शारदा। और जो श्री अयोध्या जी राजधानी है, जहां श्री राम जी अवतार लिए हैं, जहां श्री राम जी सपरिकर विराजते हैं, उस अयोध्या के निवासी जनों के सुख संपदा समाज को हजारों शेष नहीं कह सकते।
शोभा दशरथ भवन कई, शोभा दशरथ भवन कई, को कवि बर नहीं पार। शोभा दशरथ भवन कई, को कवि बर नहीं पार। जहां सकल सुर शीस मणि राम लीन अवतार। जहां सकल सुर शीस मणि राम लीन अवतार। बसई नगर जहि लक्ष्य करी कपट नारी बर बेश। बसई नगर जहि लक्ष्य करी कपट नारी बर वेश। तही पुर के शोभा कहत सकुचहि सारद शेष। तो अवधपुरी वासिन कर सुख संपदा समाज। गीतावली बालकांड 2 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, को कही अवध वासिन कर, को कही अवध वासिन कर, प्रेम प्रमोद उत्साह। कौन कह सकता, अर्थात कोई भी नहीं। अवधपुरी वासिन कर सुख संपदा समाज। सहस शेष नहीं कही सकहीं, जहाँ निरपराम विराज। जहाँ निरपराम विराज। जहां राजा धीराज श्री राम जी विराजित थे। नारदादि सनकादि मुनीसा, दर्शन लागी कोसलाधीसा। नारदादि सनकादि मुनीसा, दर्शन लागे कोसलाधीसा। नारदादि सनकादि मुनीसा, दर्शन लागे कोसलाधीसा। नारदादि सनकादि, मुनीसा माने मुनि श्रेष्ठ। कौशलाधीसा, कौशल के अधिपति राजा धीराज महाराज श्री रामचंद्र जी के दर्शन हेतु, दर्शन लागी दिन प्रति सकल अयोध्या आवहीं। देखी नगर विराग बिसरावहीं। देखी नगर विराग बिसरावहीं। दिन प्रति सकल अयोध्या आवहीं। देखी नगर विराग बिसरावहीं। दिन प्रति प्रतिदिन, सकल माने सभी, श्री अयोध्या जी में आते हैं। देखी नगर विराग बिसरावहीं। नगर देख करके विराग बिसरावहीं, बैराग को भुला देते हैं। उनका बैराग विस्मृत हो जाता है। तो श्री राम जी के दर्शन हेतु श्री नारद आदि सनकादि जो मुनि श्रेष्ठ लोग हैं, प्रतिदिन श्री अयोध्या जी आया करते हैं। नगर को देखने से वैराग्य भूल जाता है। मन में यह चाहना होती है कि हम भी अयोध्या जी में निवास करें। जिन परम पावनी श्री अयोध्या जी में नारद सनकादि के मन में अभिलाषा होती है हम निवास करें, वहाँ उस अयोध्या जी में हम लोग निवास कर रहे हैं। यह अतिशय श्री रघुनाथ जी की अनुकंपा का ही परिणाम है, कृपा का परिणाम है। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए
श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। श्री राम नाम के गर्जना हो जाए संत भगवान, जुगल गर्जना हो जाए संत भगवान से।